नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका गुप्त रहस्य मंदिर में, जहां ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। जहां रहस्य केवल पढ़े नहीं जाते, भीतर जागते हैं। आज हम एक ऐसे विषय के द्वार खोलने जा रहे हैं जिसने सदियों से योगियों, ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सभी को आकर्षित किया है। आपने अक्सर शिव की मूर्तियों में उनकी आंखों को आधा खुला देखा होगा, जैसे बाहरी दुनिया और आंतरिक ब्रह्मांड के बीच एक मौन संवाद जारी हो। बुद्ध की मूर्तियों में माथे के बीचों बीच एक उभरा हुआ बिंदु, जैसे किसी अदृश्य दृष्टि का प्रतीक। प्राचीन साधनाओं में ये बिंदु केवल एक चिन्ह नहीं था, बल्कि वो द्वार था जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी सामान्य इंद्रियों से परे जाकर वास्तविकता के सूक्ष्म आयामों को देख सकता था। यही है तीसरी आंख, अज्ञाचक्र। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग इसे केवल एक धार्मिक प्रतीक, एक आध्यात्मिक कल्पना या किसी रहस्यमयी लोक कथा का अंश समझते हैं। वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी, वैज्ञानिक और अस्तित्व मूलक है। आधुनिक विज्ञान, हाँ, वही विज्ञान जिसे अक्सर आध्यात्मिकता का विपरीत माना जाता है, धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि तीसरी आंख का विचार केवल पौराणिक नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे दिमाग के भीतर कुछ केंद्र ऐसे हैं जिनकी क्रियाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमारे ऋषियों ने अज्ञाचक्र के बारे में कही थीं। आज इस वीडियो में हम इस रहस्य को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये चक्र वास्तव में किस मस्तिष्क केंद्र से जुड़ा है, ये कैसे हमारी परसेप्शन को नियंत्रित करता है, ये कैसे इंट्यूशन को तेज करता है, ये हमारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों और सपनों पर कैसे असर डालता है, और ये क्यों कहा जाता है कि जब तीसरी आंख खुलती है तो वास्तविकता अपनी एक नई परत में स्वयं का परिचय देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या तीसरी आंख सच में खुल सकती है? क्या इससे विजन्स आते हैं? क्या व्यक्ति अचानक किसी अद्भुत शक्ति से भर जाता है? क्या इंट्यूशन सच में चमक उठता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह जादू नहीं है। यह मानव चेतना और न्यूरोसाइंस का एक ऐसा संगम है जिसे आधुनिक उपकरण अभी समझना शुरू ही कर पाए हैं। जब आप अज्ञान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे भ्रिकुटी के बीच स्थिर होने लगती है, जब श्वास की लय और मन की तरंगें एक विशेष संतुलन में आ जाती हैं, तो दिमाग के भीतर कई वैज्ञानिक प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। पाइनियल ग्लैंड, जो प्रकाश को महसूस कर सकती है, जो मेलाटोनिन बनाती है, जो नींद और सपनों को नियंत्रित करती है, अचानक सजग हो उठती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी अवेयरनेस, रीजनिंग, क्लैरिटी और परसेप्शन का केंद्र है, उस पर एक नई रोशनी पड़ने लगती है। ब्रेन वेव्स, जो सामान्यतः विचारों के शोर में उलझी रहती हैं, धीमे धीमे गहरे ध्यान की लय में आने लगती हैं। इन सब का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपनी सामान्य इंद्रियों की सीमाओं से थोड़ा आगे देखना शुरू कर देता है। वो बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की वास्तविकता को देखने लगता है। आज आप ये भी जानने वाले हैं कि क्यों वेदों में कहा गया, यदा जागृति तदा पश्यति। जब तीसरी आंख जागती है तब मनुष्य सचमुच देखता है। क्यों तंत्र में इसे ज्योतिर्मय द्वार कहा गया है? क्यों उपनिषदों में इसकी तुलना लाइटनिंग लाइक इंट्यूशन से की गई है? क्यों प्राचीन योगियों ने कहा कि यदि मनुष्य केवल एक ही चक्र को पूरी तरह समझ ले तो उसकी चेतना की अवस्था बदल सकती है? आज आप ये भी देखेंगे कि कैसे एंशिएंट टेक्निक्स, त्राटक, कुंभक, विजुअलाइजेशन और नाड़ी संतुलन सीधे सीधे मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ अलाइन करते हैं। और शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दो अलग राहें नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक आयाम हैं। तो साधकों, अपनी अवेयरनेस को यहीं केंद्रित रखिए। ये यात्रा आपको बाहरी ज्ञान नहीं देगी, ये आपको आपके भीतर के ब्रह्मांड तक ले जाएगी। जो बात आप आज सुनने वाले हैं वो केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव का आरंभ है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल सकता है। स्वागत है गुप्त रहस्य मंदिर में, जहां हर रहस्य अपने भीतर विज्ञान छुपाए बैठा है और हर वैज्ञानिक सत्य में एक प्राचीन आध्यात्मिक स्पंदन छिपा है। और आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरी आंख का सबसे गहरा, सबसे वैज्ञानिक और सबसे आध्यात्मिक विश्लेषण। वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में आज्ञा चक्र को केवल शरीर का एक बिंदु नहीं माना गया, बल्कि मानवीय चेतना का सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली द्वार कहा गया है।
हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले समझ लिया था कि मनुष्य केवल मांस, नसों और हड्डियों का शरीर नहीं, बल्कि वो ऊर्जा का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं, जिनमें से छठा केंद्र है आज्ञा चक्र, जिसे कमांड सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। आज्ञा शब्द का अर्थ है आदेश, जिससे संकेत मिलता है कि ये चक्र मनुष्य के भीतर वो बिंदु है जहां से उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी समझ और उसकी चेतना संचालित होती है। भावों के मध्य जहां प्राचीन काल में तिलक लगाया जाता था, वहीं ये ऊर्जा केंद्र स्थित है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि तिलक केवल धार्मिक सजावट नहीं, बल्कि इस संवेदनशील ऊर्जा बिंदु को सक्रिय रखने का एक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक साधन है। तंत्र साहित्य में इसे त्रिकूट, ब्रह्मरंध्र का द्वार, मनः सरस्वती और दृष्टि केंद्र जैसे नामों से संबोधित किया गया है। शिव सूत्र कहते हैं, दृश्यम चित्तम, जो देखने योग्य है वो मन का विस्तार है, और ये मन का विस्तार आज्ञा चक्र से ही नियंत्रित होता है। ये वो स्थान है जहां साधक बाहरी जगत से भीतर की ओर यात्रा करता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, वो आंख जो मांस की आंखों से परे देख सकती है, और वेदांत इस दिव्य चक्षु को आज्ञा चक्र की ही उच्चावस्था कहता है। योग सूत्रों में पतंजलि बताते हैं कि जब ध्यान भ्रिकुटी के मध्य स्थिर हो जाता है तो साधक प्रकाश स्वरूप अनुभव करता है, एक ऐसी चमक जो बाहर नहीं भीतर फैलती है। यही संकेत है कि आज्ञा चक्र सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना के सबसे गहरे स्तर का अनुभव है। पुराणों में भी इस केंद्र का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। शिव की अर्ध खुली आंखें साधारण दृष्टि और दिव्य दृष्टि के संयोग को दर्शाती हैं। उनका तीसरा नेत्र, जो ऊर्जा का शुद्ध, अनिवार्य और प्रचंड रूप है, आज्ञा चक्र की पूर्ण जागृति का प्रतीक है। जब ये नेत्र खुलता है तो साधक केवल वस्तुओं को नहीं, उनके पीछे की सच्चाई को देखता है। बुद्ध की मूर्तियां भी इसी सूक्ष्म दृष्टि के संकेत हैं। उनके माथे का उभरा हुआ ऊर्णा तीसरी आंख का प्रतीक है, जो इस बात को दर्शाता है कि साधक बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक प्रकाश में स्थिर हो चुका है। वेदों में कहा गया है कि ये चक्र मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अलग वो बिंदु है जहां चित्त वृत्ति शांत होने लगती है और साधक की अंतर्ज्ञान शक्ति जागती है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति केवल सोचता नहीं, वो महसूस करके समझता है। उसे निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसकी मनः स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी अत्यधिक बढ़ जाती है। ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से ये चक्र इड़ा और पिंगला नाड़ियों के संगम स्थान पर स्थित है, और इन्हीं का संतुलन व्यक्ति को शांति, स्थिरता और गहन ध्यान की अवस्था देता है। यदि जीवन में भ्रम, चिंता, अनिर्णय, मानसिक थकान या दिशाहीनता अधिक हो, तो योगिक ग्रंथ बताते हैं कि इसका कारण आज्ञा चक्र की ऊर्जा का कम सक्रिय होना है। पुरातन तंत्रों में यह भी कहा गया है कि जब साधक ध्यान में भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित होता है तो धीरे धीरे भीतर एक नीली बैंगनी रोशनी दिखने लगती है। इसे ज्योतिर्ध्यान कहा गया है। ये रोशनी तीसरी आंख की पहली प्रतिक्रिया होती है, जो इंगित करती है कि मन साधारण विचारों के शोर से मुक्त होकर गहरी आंतरिक दृष्टि को अपनाने लगा है। इसी अवस्था में मनुष्य की इंट्यूटिव एबिलिटी तेज होने लगती है। वो भविष्य की संभावनाओं को सूक्ष्म रूप से समझता है, स्थिति के पीछे छिपे कारणों को देखता है और एक असाधारण क्लैरिटी प्राप्त करता है। सबसे अद्भुत तथ्य ये है कि आज्ञा चक्र के बारे में जो बातें प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, जैसे हाइटेंड इंट्यूशन, डीप क्लैरिटी, ड्रीम कॉन्शियसनेस एंड इनर विजन, इन सभी को आधुनिक विज्ञान ने भी अलग अलग तरीकों से स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वेद विज्ञान की नकल कर रहा है, बल्कि ये दर्शाता है कि वेदों में वर्णित ऊर्जा केंद्र वास्तव में मानव मस्तिष्क और चेतना की गहराइयों का अनुभवात्मक ज्ञान थे। अब सवाल उठता है, क्या आज्ञा चक्र सिर्फ अनुभवों का मामला है? क्या इसका कोई शारीरिक आधार है? क्या ये केवल ध्यान के माध्यम से महसूस करने वाली चीज है, या इसके पीछे कोई वास्तविक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा आधुनिक न्यूरोसाइंस की दुनिया में, जहां पीनियल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिलकर आज्ञा चक्र के रहस्य को समझने में हमारी सहायता करते हैं। अब हम उसी दिशा में बढ़ते हैं जहां विज्ञान और वेद एक ही सत्य को दो भाषाओं में बताते हैं। जब हम आज्ञा चक्र की बात आध्यात्मिक दृष्टि से करते हैं तो उसका रहस्य हमारे भीतर छिपे एक सूक्ष्म प्रकाश जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जब विज्ञान उसी आज्ञा केंद्र को देखता है तो उसे दो अत्यंत महत्वपूर्ण मस्तिष्कीय संरचनाएं दिखाई देती हैं, पीनियल ग्लैंड और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
पीएफसी। आज्ञा चक्र के आध्यात्मिक संकेत और इन दोनों संरचनाओं के वैज्ञानिक कार्यों के बीच जो समानताएं हैं वे इतनी गहरी, इतनी चौंकाने वाली और इतनी सटीक हैं कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये मानने पर मजबूर हुआ है कि मानव शरीर में वास्तव में एक ऐसा केंद्रीय बिंदु है जो हमारी परसेप्शन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और अवेयरनेस को नियंत्रित करता है। सबसे पहले बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की, जिसे प्राचीन सभ्यताओं ने थर्ड आई, डिवाइन आई, सीट ऑफ द सोल, आज्ञा लाइट सेंटर जैसे नामों से पुकारा। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पाइनल ग्रंथि मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक छोटी, मात्र चावल के दाने जितनी ग्रंथि है, लेकिन इसकी भूमिका मानव चेतना को प्रभावित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाइनल ग्लैंड मेलेटोनिन बनाती है, वही हार्मोन जो आपकी नींद, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक और अवेयरनेस साइकिल्स को नियंत्रित करता है। लेकिन ये केवल नींद से जुड़ा अंग नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि पाइनल ग्लैंड में रेटिना जैसी फोटोसेंसिटिव कोशिकाएं होती हैं, यानी ये प्रकाश को महसूस कर सकती है। यही वो कारण है कि प्राचीन योगियों ने इसे इनर आई कहा, एक ऐसी आंख जो बाहर की रोशनी नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश को अनुभव करती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पर भी प्रतिक्रिया देती है, यानी यदि कोई सटल ऊर्जा या वाइब्रेशन हो तो ये उसे डिटेक्ट कर सकती है। कई न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ने दिखाया है कि डीप मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स की पाइनल ग्लैंड अनयूजुअली एक्टिव रहती है। जब वे ध्यान में जाते हैं तो इस क्षेत्र में डीएमटी जैसे कॉन्शियसनेस एक्सपैंडिंग मॉलिक्यूल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये वही केमिकल है जिसे वैज्ञानिक स्पिरिचुअल मॉलिक्यूल कहते हैं, जो गहरे सपनों, डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस और ट्रांसेंडेंटल विजन्स में सक्रिय होता है। प्राचीन ऋषियों ने आज्ञा चक्र को दिव्य दृष्टि का केंद्र कहा और विज्ञान कहता है पाइनल ग्लैंड वही स्थान है जो मनुष्य को ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचाता है। अब आते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर, जो मस्तिष्क का सबसे उन्नत, विकसित और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह आपके फोरहेड के ठीक पीछे स्थित है, ठीक वहीं जहां आज्ञा चक्र बताया जाता है। ये क्षेत्र कंट्रोलिंग सेंटर है आपकी सोच का, निर्णय का, एनालिसिस का, इमेजिनेशन का, अवेयरनेस का और कॉन्शियसनेस फिल्टरिंग का। आप जो भी सोचते हैं, जिस पर ध्यान लगाते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो विचार बनाते हैं, उन सब की मास्टर कमांड इसी रीजन से निकलती है, यानी ये सीधे सीधे कमांड सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक वही नाम जो वेदों ने आज्ञा चक्र को दिया। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि ध्यान करने वालों के पीएफसी की कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ जाती है, यानी उनकी क्लैरिटी, इंट्यूशन, फोकस और डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत तेज हो जाती है। ये वे परिवर्तन है जो ऋषि मुनियों ने साधक की दृष्टि खुल गई जैसे वाक्यों में बताया है। आधुनिक एफएमआरआई स्कैन्स बताते हैं कि जब साधक भ्रिकुटी के बीच ध्यान करता है तो दो ही जगह प्रमुख एक्टिवेशन होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पीनियल ग्लैंड। ये एक्टिवेशन पैटर्न वही है जिसे यौगिक ग्रंथ आज्ञा चक्र जागरण कहते हैं। एक और अद्भुत बात, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पीनियल ग्लैंड के बीच एक न्यूरल कम्युनिकेशन पाथवे है जिसे कुछ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट्स थर्ड आई सर्किट्री कहते हैं। यानी ये कोई काल्पनिक आध्यात्मिक कथा नहीं बल्कि वास्तविक न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क है। पीनियल ग्लैंड चेतना को नियंत्रित करती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थॉट क्लैरिटी को। पीनियल आपको इनर विजन देता है, पीएफसी उसे एनालाइज करता है। पीनियल आपको इंट्यूशन देता है, पीएफसी उसे एनालाइज करता है। और जब दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो व्यक्ति ऐसे इंसाइट्स देखने लगता है जो साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता। इसी अवस्था को योग में दिव्य चक्षु, ज्ञान नेत्र, अंतर्ज्ञान जागृति, चित्त प्रकाश जैसे नामों से जाना गया। विज्ञान इसे कहता है हाइटेंड कॉग्निटिव अवेयरनेस, यानी वेद और विज्ञान अलग भाषा इसीलिए बोलते हैं पर सत्य दोनों एक ही बताते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि आज्ञा चक्र कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, ये एक वास्तविक बायोलॉजिकल प्लस एनर्जेटिक कमांड सेंटर है और इसे एक्टिवेट करने का मार्ग ध्यान, श्वास और ऊर्जा संतुलन ही देता है, ठीक उसी प्रकार जैसा प्राचीन ग्रंथों ने हजारों वर्ष पहले बताया था। अब आगे हम समझेंगे कि तीसरी आंख वास्तव में कैसे देखती है, यानी इनर विजन का न्यूरोसाइंस। तीसरी आंख का रहस्य केवल आध्यात्मिक अनुभवों या यौगिक दर्शन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक वास्तविकता भी छिपी है जो हमारी चेतना, हमारी धारणाओं और हमारे आसपास मौजूद ऊर्जा तरंगों को समझने की क्षमता से जुड़ी हुई है।
जब प्राचीन ऋषि इस केंद्र को ज्ञान का द्वार कहते थे तो उनका संकेत केवल किसी रहस्यमयी शक्ति की ओर नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में मौजूद एक ऐसी क्षमता की ओर था जो आज की आधुनिक विज्ञान की भाषा में ऊंचे स्तर की परसेप्शन या एनहांस्ड न्यूरल प्रोसेसिंग कहलाती है। तीसरी आंख को सक्रिय करने की प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क ऐसी सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगता है जिन्हें सामान्य व्यक्ति अनदेखा कर देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य के आसपास लगातार निम्न और उच्च आवृत्तियों की ऊर्जा तरंगें चलती रहती हैं, जिनमें से कई को हम अपने 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इन तरंगों को किसी प्रकार की अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन के रूप में अनुभव किया है। विज्ञान की भाषा में ये मस्तिष्क में बढ़ी हुई संवेदनशीलता का परिणाम है और योग परंपरा की भाषा में ये आज्ञा चक्र का जागरण है। दोनों दृष्टिकोण अलग अलग रास्तों से एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। मानव दिमाग में ऐसी क्षमता मौजूद है जो सामान्य जागरूकता से कहीं अधिक है। जब कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके मस्तिष्क की विद्युत तरंगें बदलने लगती हैं। सामान्यतः हमारा मस्तिष्क बीटा वेव्स पर काम करता है जो जागरूक और सक्रिय अवस्था को दर्शाती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, मस्तिष्क अल्फा और फिर थीटा वेव्स उत्पन्न करने लगता है। ये तरंगें उसी अवचेतन क्षेत्र को सक्रिय करती हैं जहां से हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी गहरी स्मृतियां और हमारा सच्चा निर्णय लेने की क्षमता निकलती है। इस अवस्था में व्यक्ति का तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतर संतुलन में काम करने लगते हैं। यही कारण है कि तीसरी आंख के सक्रिय होने पर व्यक्ति किसी समस्या को कई कोणों से देख सकता है, सिर्फ बाहरी आंखों से नहीं बल्कि भीतरी दृष्टि से भी। एक वैज्ञानिक ये कहेगा कि यह कॉग्निटिव एनहांसमेंट है, जबकि एक योगी कहेगा कि यह अंतर्दृष्टि का उदय है। प्राचीन योग सूत्रों में कहा गया है कि आज्ञा चक्र विचारों को नियंत्रित करने का केंद्र है। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं तो आपकी ऊर्जा भी बिखरी हुई रहती है और आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो विचार स्थिर होने लगते हैं। ये स्थिरता वैज्ञानिक रूप से न्यूरल कोहेरेंस कही जाती है। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से एक बीट पर एक लय कर काम करने लगते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा जिसमें पहले सभी वाद्य यंत्र अपने अपने तरीके से बज रहे हों, लेकिन तीसरी आंख के सक्रिय होने के बाद जैसे कोई अदृश्य संचालक आ जाए और सबको एक ही रिदम में बजाने लगे। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, उसकी सीखने की क्षमता तेज होती है और उसकी स्मरण शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। एक और दिलचस्प पहलू मेलेटोनिन और डीएमटी से जुड़ा है, जिन्हें आधुनिक विज्ञान चेतना को प्रभावित करने वाले अणु मानता है। पीनियल ग्लैंड इन दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मेलेटोनिन नींद और सपनों को नियंत्रित करता है, जबकि डीएमटी को वैज्ञानिक कभी-कभी मॉलिक्यूल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तक कहते हैं। कई शोध बताते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था में ये ग्रंथि ऐसे रसायन उत्पन्न कर सकती है जो व्यक्ति को सामान्य सोच से परे एक उच्च मानसिक अनुभव देते हैं। यही कारण है कि बहुत से साधक बताते हैं कि तीसरी आंख खुलने पर उन्हें चमकती रोशनी, आंतरिक आवाजें या भविष्य के संकेत जैसी चीजें महसूस होती हैं। विज्ञान इन अनुभवों को अत्यधिक सक्रिय विजुअल कॉर्टेक्स और ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का परिणाम मानता है। लेकिन ये दोनों ही बातें आज्ञा चक्र के प्राचीन वर्णनों से बिल्कुल मेल खाती हैं। तीसरी आंख का जागरण केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, स्थितियों को गहराई से समझता है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखता है और दुनिया को सतह के बजाय उसकी असली जड़ों में देखना शुरू कर देता है। कुछ लोग इसे हायर परसेप्शन कहते हैं, कुछ छठी इंद्रिय और कुछ इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। नाम चाहे जो भी हो, ये शक्ति मानव मस्तिष्क में सदियों से मौजूद है। बस फर्क इतना है कि आधुनिक विज्ञान इसे मापने और समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्राचीन ऋषियों ने इसे अनुभव करके साध लिया था। तीसरी आंख का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये मैं कौन हूं जैसे सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर पाने में सहायता करती है। ये व्यक्ति को भीतर की ओर देखने में सक्षम बनाती है, जहां उसकी असली पहचान, उसकी इच्छाएं और उसका जीवन उद्देश्य छिपा होता है। जब ये केंद्र जागृत होता है तो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है, ना कि विचारों का गुलाम। उसका मन बाहरी प्रभावों से कम और अपनी आंतरिक बुद्धि से अधिक संचालित होने लगता है। यही कारण है कि आज्ञा चक्र को आत्मज्ञान का द्वार कहा जाता है, जहां से व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र को समझने के लिए हमें केवल आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन के विज्ञान को भी समझना होगा, क्योंकि ये चक्र सिर्फ मस्तिष्क का एक भाग नहीं बल्कि हमारे पूरे ऊर्जा तंत्र का नियंत्रण केंद्र है, जहां से विचार, भावना, चेतना और अंतर्दृष्टि ऑल एक ही बिंदु पर मिलते हैं। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो या मानव शरीर, सब लगातार कंपन की अवस्था में होते हैं और इंसान के विचार भी ठोस रूप से ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करना शुरू करता है वो इन सूक्ष्म तरंगों को महसूस करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे एक रेडियो स्टेशन पर ट्यून करने से पहले केवल शोर सुनाई देता है, लेकिन एकदम सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते ही पूरा संगीत साफ सुनाई देने लगता है। तीसरी आंख भी ऐसी ही फ्रीक्वेंसी की चाबी है। ये हमारे विचारों को एक नए कंपन स्तर पर ले जाती है, जहां व्यक्ति सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि ऊर्जा की दुनिया को भी समझने लगता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि आज्ञा चक्र की ऊर्जा 852 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करती है, जो उच्च चेतना, अंतर्दृष्टि और गहन मानसिक स्पष्टता की तरंग मानी जाती है। जबकि आधुनिक शोध ये बताते हैं कि जब मस्तिष्क इस हाई फ्रीक्वेंसी पैटर्न में चलता है तो व्यक्ति की रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल कई गुना बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि तीसरी आंख को मानसिक अपग्रेड सिस्टम भी कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां दिमाग केवल सूचना नहीं लेता बल्कि उसे समझता, विश्लेषित करता और उससे निष्कर्ष निकालता है, जैसे कोई सुपर कंप्यूटर। ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी तीसरी आंख का महत्व अत्यंत गहरा है। मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र को कमांड सेंटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी चक्रों की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है उसका मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, जब वो भावुक होता है उसका अनाहत चक्र सक्रिय होता है, लेकिन इन सभी को नियंत्रित और स्थिर रखने वाली अंतिम शक्ति आज्ञा चक्र में ही होती है। ये शक्ति भावनाओं को तर्क से, इच्छाओं को निर्णय से और अनुभव को ज्ञान से जोड़ती है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और सोच का केंद्र है, तभी संतुलित रूप से काम करता है जब व्यक्ति की भावनाएं और विचार एक लय में हों। यही संतुलन आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव होता है। जब इसकी ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व होने लगता है। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी, समझदार और नियंत्रित हो जाती हैं और वो हर परिस्थिति को एक शांत, स्पष्ट और स्थिर दृष्टि से देख पाता है। ये अवस्था न केवल मानसिक शांति लाती है बल्कि व्यक्ति की आभा भी तेज हो जाती है, जैसे उसका चेतना क्षेत्र बड़ी लहरों में फैलने लगता है। एक और गहरा पहलू ये है कि तीसरी आंख की ऊर्जा व्यक्ति की कल्पना शक्ति को भी प्रभावित करती है। ये सिर्फ दिव्य दृष्टि या रहस्यमय दृश्य देखने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जिससे व्यक्ति भविष्य की रूपरेखा बना सकता है, लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर खींच सकता है और अपनी वास्तविकता को अपने विचारों के माध्यम से आकार दे सकता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति का विजुअलाइजेशन पावर इतना प्रभावी हो जाता है कि उसके विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कई बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और आध्यात्मिक लोग बताते हैं कि उनकी बड़ी खोजें या रचनाएं पहले मन की आंख में दिखाई देती थीं और बाद में वे भौतिक दुनिया में प्रकट हुईं। विज्ञान इसे मेंटल सिमुलेशन एबिलिटी कहता है, जबकि आध्यात्मिक परंपरा इसे त्रिकाल दृष्टि, भूत, भविष्य और वर्तमान की व्यापक समझ के रूप में समझाती है। तीसरी आंख की ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर पड़ता है। चेतना यानी अवेयरनेस, अपने अंदर, आसपास और ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसकी समझ। आमतौर पर हमारी चेतना बहुत सीमित होती है क्योंकि हम 5 इंद्रियों के दायरे में बंधे होते हैं, लेकिन तीसरी आंख खुलने पर ऐसा लगता है जैसे इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। व्यक्ति सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगता है, जैसे किसी का मूड बिना बोले समझ जाना, किसी स्थान की ऊर्जा को महसूस करना या किसी घटना के परिणाम का अंदाजा पहले से लग जाना। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि हाइटेंड ब्रेन सेंसिटिविटी है जो ध्यान और ऊर्जा वृद्धि के कारण होती है। ये वही अवस्था है जब व्यक्ति अंतःज्ञान से संचालित होता है और ये अंतःज्ञान अक्सर तर्क से भी अधिक सटीक होता है क्योंकि ये अवचेतन के गहरे स्तरों को छूकर निर्णय देता है।
जब तीसरी आंख की ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति एक गहरी आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करता है। वो अब दुनिया को केवल भौतिक रूप में नहीं देखता, बल्कि ऊर्जा, कंपन और चेतना की परतों के रूप में समझने लगता है। यही कारण है कि तीसरी आंख का जागरण मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। वो अधिक सजग, अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक रचनात्मक हो जाता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास आता है, उसकी आंखों में चमक आती है और उसकी उपस्थिति ही अलग ऊर्जा उत्पन्न करती है। तीसरी आंख का जागरण कोई अचानक होने वाला रहस्यमय चमत्कार नहीं है, बल्कि एक धीमी, गहरी और बेहद सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिसके संकेत धीरे धीरे जीवन के हर पहलू में दिखाई देने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और ऊर्जा स्तर पर भी। सबसे पहला संकेत जो लगभग हर साधक अनुभव करता है वो है अंतर्ज्ञान में तीव्र वृद्धि। जैसे आपको किसी घटना के होने से पहले ही उसका हल्का सा अंदाजा हो जाता है। जैसे आप बिना किसी के बताए उनके मन की स्थिति को आसानी से पढ़ लेते हैं। जैसे किसी स्थिति में सही निर्णय अचानक भीतर से निकलता है, बिना किसी लंबी सोच विचार के। ये बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान दरअसल पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन की वजह से होता है, क्योंकि अब मस्तिष्क का वो हिस्सा अधिक संवेदनशील होकर सटल सिग्नल्स यानी सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगता है। दूसरा बड़ा संकेत है मानसिक स्पष्टता। तीसरी आंख जागने के बाद ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क पर से कोई धुंध हट गई हो। विचार तेज, सटीक और सीधी रेखा में बहने लगते हैं। ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है और अनावश्यक विचारों की भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये क्लैरिटी इतनी गहरी होती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि मैं सब समझता हूं, पर अब लगता है कि मैं सच में जाग गया हूं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है भावनात्मक संतुलन। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नाराजगी, निराशा या बेचैनी आ जाती थी, तीसरी आंख सक्रिय होने के बाद वही व्यक्ति बेहद शांत, संयमित और मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आज्ञा चक्र भावनाओं और तर्क के बीच सेतु का काम करता है। वो भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सही दिशा में बहने का मार्ग देता है। इसी कारण ये भी देखा गया है कि जिनकी तीसरी आंख जागने लगती है वे जिंदगी की कठिनाइयों को भी एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। जैसे हर चुनौती पीछे कोई सीख छुपाए बैठी हो और हर समस्या को हल करने का तरीका भीतर पहले से मौजूद हो। इसी के साथ आता है ऊर्जा संवेदनशीलता। व्यक्ति लोगों की ऊर्जा, स्थानों की ऊर्जा और परिस्थितियों की कंपन तरंगों को महसूस करने लगता है। आप किसी कमरे में जाते हैं और तुरंत महसूस करते हैं कि वातावरण शांत है या भारी। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसकी मानसिक स्थिति बिना एक शब्द के समझ जाते हैं। ये सेंसिटिविटी किसी कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि हाइटेंड परसेप्शन का प्रमाण है। तीसरी आंख का एक गहरा और अक्सर चर्चा किया जाने वाला संकेत है सपनों का बदलना। तीसरी आंख सक्रिय होने पर सपने केवल याद ही नहीं रहते, बल्कि अधिक जीवंत, प्रतीकात्मक और कभी-कभी बेहद अर्थपूर्ण हो जाते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड सीधे चेतना से बात कर रहा हो। कई साधक बताते हैं कि उन्हें लूसिड ड्रीम्स आते हैं, यानी ऐसे सपने जिनमें वे जागरूक होते हैं कि वे सपना देख रहे हैं। कुछ लोग एस्ट्रल लाइक एक्सपीरियंसेस भी महसूस करते हैं, जो कि नींद और चेतना की बीच की एक विशिष्ट अवस्था होती है। ये सब मस्तिष्क की गहरी चेतन सक्रियता के कारण होता है। इसके अलावा एक और संकेत जो धीरे धीरे आता है वो है भौतिक इच्छाओं का कम होना। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन है। मन के भीतर से जरूरतें साधारण हो जाती हैं, लालसाएं कम हो जाती हैं और इंसान को बाहरी शोर शराबे में कम और अपनी ही दुनिया की शांति में ज्यादा आनंद मिलने लगता है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी वैलिडेशन की जगह इंटरनल फुलफिलमेंट अनुभव करता है, यानी खुशी बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली ऊर्जा बन जाती है। तीसरी आंख जागरण का एक अत्यंत अनोखा और शक्तिशाली संकेत है सिंक्रोनिसिटी का बढ़ना। जैसे समय सही होते ही सही लोगों से मिलना, अचानक समाधान मिल जाना, संख्या पैटर्न 11-11, 4-4-4, 1-2-1-2 अधिक दिखाई देना, या ऐसी घटनाएं होना जो बहुत सटीक लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन अब ब्रह्मांडीय पैटर्न्स को नोटिस करने लगता है, जो पहले भी मौजूद थे, पर आपकी चेतना उन्हें देखने में सक्षम नहीं थी। शारीरिक स्तर पर भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे माथे के बीच हल्की गर्मी, झंझनाहट, कंपकंपी या दबाव महसूस होना।
कभी कभी ध्यान करते समय नीली या बैंगनी रोशनी दिखाई देना, या अचानक क्राउन चक्र यानी सिर के ऊपर हल्की ऊर्जा का बहाव महसूस होना, ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा सिस्टम सक्रिय होकर आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। सबसे अंतिम और सबसे गहरा संकेत है दृष्टिकोण का बदलना। अचानक से लगता है कि दुनिया वही है, लेकिन आप उसे किसी और नज़र से देख रहे हैं। जीवन की अस्थिरता, रिश्तों की गहराई, समय का मूल्य और मन की शक्ति सब अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है और बड़ी तस्वीर देखने लगता है, जैसे उसकी चेतना एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई हो। यही असली जागरण है, जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को देखना, समझना और रूपांतरित करना सीख जाता है। तीसरी आंख के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इसे खोलने के लिए किसी अत्यंत कठिन साधना, खतरनाक विधि या किसी रहस्यमयी तांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि सत्य यह है कि आज्ञा चक्र केवल तब सक्रिय होता है जब मन, श्वास और ऊर्जा तीनों एक संतुलित धारा में बहने लगते हैं। इसलिए इसका जागरण किसी बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि भीतर की सूक्ष्म प्रक्रियाओं के सामंजस्य से होता है। असली एक्टिवेशन हमेशा धीमा, सुरक्षित और वैज्ञानिक होता है, जहां शरीर और मन पूरी प्रक्रिया के साथ आराम से ढलते जाते हैं। इसलिए इस भाग में हम 3 ऐसे चरणों को समझेंगे जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले विकसित किया था और आधुनिक विज्ञान ने आज वैलिडेट कर दिया है। त्राटक, कुंभक और विजुअलाइजेशन, ये तीनों तकनीकें मिलकर पीनियल ग्लैंड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सुषुम्ना ऊर्जा मार्ग को सक्रिय करती हैं। सबसे पहले आता है त्राटक, जिसे योग और तंत्र दोनों में तीसरी आंख जागरण का पहला कदम माना गया है। त्राटक का सिद्धांत बेहद सरल है। आप एक स्थिर वस्तु पर बिना पलक झपकाए लगातार कुछ मिनटों तक दृष्टि जमा कर रखते हैं। आमतौर पर यह वस्तु एक जलती हुई दीपक की लौ होती है, क्योंकि लौ की गतिशील ऊर्जा मस्तिष्क में सटल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करती है। जब आप लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आंखों की हरकत बंद होती है, ब्रेन वेव्स धीमी होती हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। ये वो क्षण है जब शरीर चाहे हल्की थकान महसूस करे, पर माइंड शार्प और इंटेंसली फोकस्ड होने लगता है। त्राटक का असली चमत्कार तब होता है जब आंखों में पानी आना शुरू होता है। ये संकेत है कि पीनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो रही है और मस्तिष्क तनाव मुक्त होकर सटल परसेप्शन के लिए तैयार हो रहा है। त्राटक न केवल ध्यान शक्ति बढ़ाता है बल्कि विचारों के शोर को शांत करता है और ध्यान को ठीक उसी बिंदु पर केंद्रित करता है जहां आज्ञा चक्र स्थित है। दूसरा स्टेप है कुंभक, यानी श्वास का रुकना। पर यह रुकना तनाव या जबरदस्ती वाला नहीं होता, बल्कि एक गहरी, सहज और नियंत्रित अवस्था में आता है। आज्ञा चक्र एक्टिवेशन के लिए सबसे प्रभावी विधि है 4-4-4 रेशियो कुंभका। इसका अर्थ है 4 सेकंड श्वास भीतर लेना, 4 सेकंड रोकना, 4 सेकंड छोड़ना। जब श्वास रोकी जाती है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पीनियल ग्लैंड की ओर ऑक्सीजन का प्रवाह अस्थायी रूप से स्थिर होने लगता है, जिससे मस्तिष्क में CO2 रिटेंशन बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिति एक पावरफुल न्यूरोलॉजिकल स्विच की तरह काम करती है। ये मस्तिष्क को हाइपर अवेयरनेस की अवस्था में ले जाती है, जहां ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा में शिफ्ट होने लगती हैं। यही थीटा स्टेट इंट्यूशन और इनर विजन का डोरवे है। कुंभक के दौरान आपको माथे के बीच हल्का दबाव, गर्माहट या फैलाव महसूस हो सकता है। ये ऊर्जा का संचरण है, जिसे प्राचीन योगी प्राण का ऊपर उठना कहते थे। कुंभक का अभ्यास न केवल मन को गहरा शांत करता है, बल्कि शरीर की ऊर्जा को सुषुम्ना मार्ग की तरफ धकेलता है, जो आज्ञा चक्र एक्टिवेशन के लिए सबसे आवश्यक पहलू है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है गोल्डन लाइट विजुअलाइजेशन, जिसे योगिक भाषा में दिव्य दृष्टि धारण कहा गया है। ये केवल कल्पना नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस की दृष्टि से न्यूरल पाथवेज को रीवायर करने की प्रक्रिया है। जब आप आंखें बंद करके भौहों के बीच एक सुनहरे प्रकाश का गोला विजुअलाइज करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक उसी क्षेत्र में जो पीनियल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सेंसरी मैप है। विजुअलाइजेशन एसेंशियली ब्रेन को नई संवेदनाएं मानने के लिए प्रशिक्षित करता है।
धीरे धीरे ये मानसिक छवि इतनी मजबूत हो जाती है कि महसूस होना शुरू होता है जैसे माथे के भीतर वास्तविक प्रकाश जल रहा हो। ये अनुभव संकेत है कि आपकी न्यूरल सर्किटरी आज्ञा चक्र के सटल सेंसरी मैप के साथ अलाइन होने लगी है। कई साधक इस दौरान नीली, बैंगनी या सुनहरी चमक देखना शुरू करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रेन्स इंटरनल विजुअल सिस्टम यानी एंटोपिक इमेजरी है, जिसे विज्ञान भी मानता है। जब त्राटक, कुंभक और विजुअलाइजेशन तीनों साथ में किए जाते हैं तो ये मस्तिष्क, श्वास और ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, और यही वो क्षण है जब तीसरी आंख एक्टिवेशन का वास्तविक बीज बोया जाता है। ये प्रक्रिया किसी जल्दी में नहीं होती और न ही इसका उद्देश्य किसी चमत्कार को पाना है। ये एक गहरी सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा है जहां परसेप्शन शार्पन होता है, इंट्यूशन सहज हो जाता है और मन एक उच्च व्यवस्था में काम करने लगता है। सुरक्षित एक्टिवेशन का सबसे बड़ा नियम है अति से बचना, क्योंकि अत्यधिक अभ्यास मस्तिष्क में ओवर स्टिमुलेशन पैदा कर सकता है। इसलिए रोज मात्र 10 से 12 मिनट के अभ्यास से ही अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। तीसरी आंख का जागरण किसी चमकदार रोशनी, किसी जोरदार आवाज या किसी अलौकिक घटना की तरह नहीं होता। ये एक अत्यंत सूक्ष्म, भीतर से बाहर की ओर खुलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा एक नई आवृत्ति पर काम करना शुरू करते हैं। इसलिए इसके संकेत भी बहुत ही शांत, गहरे और अक्सर धीरे धीरे उभरते हैं। उन संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर रही है और आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, विशेषकर पीनियल ग्लैंड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम नए स्तर की अवेयरनेस के लिए तैयार हो रहा है। पहला संकेत जो कई साधक अनुभव करते हैं वो है माथे के बीच हल्का कंपन, दबाव या धड़कन। ये कोई दर्द नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सटल पल्सेशन होती है जैसे माथे के भीतर कोई हल्की ऊर्जा चल रही हो। ये अनुभव इसलिए होता है क्योंकि विजुअलाइजेशन और ब्रेथ वर्क के दौरान पीनियल ग्लैंड और फ्रंटल ब्रेन एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है। जब न्यूरल एक्टिवेशन बढ़ता है तो ये क्षेत्र ऊर्जा की धड़कन जैसा महसूस कराता है। ये तीसरी आंख एक्टिवेशन का सबसे यूनिवर्सल और इनिशियल संकेत है। दूसरा संकेत है रंगों, प्रकाश या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का दिखना, खासकर नीला, बैंगनी, सुनहरा या सफेद प्रकाश। ये कोई हैलुसिनेशन नहीं है, ये ब्रेन की इंटरनल विजन सिस्टम की एक्टिवेशन है। विज्ञान इसे एंटोप्टिक इमेजरी कहता है, जहां बंद आंखों के पीछे लाइट लाइक पैटर्न्स दिखाई देते हैं, क्योंकि पीनियल ग्लैंड और विजुअल कॉर्टेक्स सटल इंपल्सेस जनरेट करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब साधक इंटरनल आई देखना शुरू करता है तो सबसे पहले नील वर्ण प्रकाश प्रकट होता है। यही कारण है कि आज्ञा चक्र को अक्सर नीले या बैंगनी रंग से दर्शाया जाता है। ये प्रकाश स्थिर भी हो सकता है या हल्की चमक की तरह भी दिख सकता है। कई योगियों ने इस प्रकाश को अंतर ज्योति कहा है और विज्ञान कहता है ये रेटिनल सेल्स और पीनियल फोटो रिसेप्टर्स की कंबाइंड एक्टिविटी है। तीसरा संकेत है इंट्यूशन का तेज हो जाना, यानी बिना सोच विचार के किसी बात का सही अनुमान लग जाना। ये कोई सुपरनैचुरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि ब्रेन का सुपर फास्ट पैटर्न रिकग्निशन है। जब पीएफसी मजबूत होता है तो दिमाग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके सटल सिग्नल्स को पकड़ने लगता है। इससे आपके डिसीजंस ज्यादा क्लियर, सही और एफर्टलेस होने लगते हैं। आपको अक्सर ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं पहले से जानता था, मुझे पहले ही अंदाजा था, या मेरे अंदर किसी ने सही दिशा बता दी। ये इंट्यूशन की अवेकनिंग है और ये तीसरी आंख का सबसे प्रैक्टिकल और जीवन परिवर्तनकारी संकेत है। चौथा संकेत है सोचने की क्लैरिटी का बढ़ना। आज्ञा चक्र का मतलब ही है आज्ञा, यानी कमांड सेंटर। जब यह संतुलित होता है तो माइंड में फैला हुआ भ्रम, अव्यवस्था और विचारों का शोर कम होने लगता है। आप खुद को अधिक सेंटर्ड, शांत और फोकस्ड महसूस करने लगते हैं। चीजों को समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय तेजी से और सही होने लगते हैं और मानसिक फॉग हटने लगता है। ये क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क पीएफसी को सक्रिय करते हैं और पीएफसी हायर ऑर्डर थिंकिंग का मुख्य केंद्र है। पांचवां संकेत है ड्रीम्स का विविड और मीनिंगफुल हो जाना। जब पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने लगता है तो मेलेटोनिन और न्यूरोकेमिकल बैलेंस बदलता है, इसलिए सपने अधिक स्पष्ट, गहरे और सिंबॉलिक हो जाते हैं। कई साधक ल्यूसिड ड्रीमिंग का अनुभव भी करने लगते हैं, जहां उन्हें पता होता है कि वे सपना देख रहे हैं। यह तीसरी आंख एक्टिवेशन का एक बहुत मजबूत संकेत है।
क्योंकि पीनियल ग्लैंड इनर विजन का केंद्र है, जागते हुए भी और सोते हुए भी। छठा संकेत है अनावश्यक विचारों का धीरे धीरे कम होना। ये किसी मैजिकल घटना की तरह नहीं, बल्कि ब्रेन वेव शिफ्ट की वजह से होता है। जब आपके ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा और थीटा में जाने लगते हैं तो माइंड नेचुरली शांत, गहरा और स्पेशियस महसूस करता है। विचार कम होने का मतलब ये नहीं कि माइंड खाली हो जाए, बल्कि माइंड जरूरी विचारों को प्रायोरिटाइज करने लगता है और फालतू नॉइज कम हो जाता है। ये संकेत बताता है कि आपका माइंड तीसरी आंख के फ्रीक्वेंसी बैंड में ट्यून हो रहा है। सातवां संकेत है हाइटेंड सेंसरी परसेप्शन। जैसे ध्वनियां पहले से ज्यादा साफ सुनाई देना, लोगों की एनर्जी का अंदाजा होना, किसी के इरादों को बिना बोले समझ जाना या किसी जगह में प्रवेश करते ही उसकी वाइब महसूस कर लेना। ये भी कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि लिम्बिक सिस्टम की हाइटेंड सेंसिटिविटी है। जब थर्ड आई बैलेंस में आता है तो आपका ब्रेन सटल क्यूज को पकड़ना शुरू कर देता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, माइक्रो टोन शिफ्ट्स, टाइनी बिहेवियरल पैटर्न्स जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। आठवां संकेत है आंतरिक शांति का गहरा अनुभव। साधकों को महसूस होता है कि उनका मन छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं होता। भावनाएं स्थिर रहने लगती हैं और भीतर एक स्टेडी कामनेस बनने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आज्ञा चक्र का संबंध समझ, विवेक और दूरदृष्टि से है। जब परसेप्शन साफ हो जाता है तो भावनात्मक उतार चढ़ाव खुद ही कम हो जाते हैं। अंत में नौवां और महत्वपूर्ण संकेत है सुषुम्ना ऊर्जा का सक्रिय होना, जिसे साधक रीढ़ के केंद्र में हल्की गर्माहट, स्पंदन या उठती हुई ऊर्जा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। ये अवेकनिंग का अंतिम और सबसे सटल संकेत है, जो बताता है कि आपकी साधना अब गहरे स्तर पर उतर चुकी है।